नमस्कार दोस्तों, जय साई राम, जय श्री राम। मेरा नाम विकास मल्होत्रा है। मैं भोपाल से हूँ। बेसिकली मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सभी देशवासी जानते हैं कि इस समय हमारा देश एक बहुत ही विश्व स्तरीय बोला जाए तो बीमारी से जूझ रहा है, जिसको कोरोना बोलते हैं। और हमारा देश ही क्या, मतलब पूरा विश्व आज इस समस्या का सामना कर रहा है। और मेरे पापा भी इसकी चपेट में आने से बच नहीं पाए। लास्ट ईयर जब ये स्टार्ट हुआ था 2019 में, तो मेरे पापा को भी कोरोना के कुछ सिम्टम्स थे। तो जैसा कि उन्हें लगा, क्योंकि उनको मोशंस और वीकनेस आ गई थी काफ़ी मोशंस के बाद। वो एजेड हैं, 63 ईयर्स ओल्ड। तो जब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया, उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि उस समय केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही ये सुविधाएं दी जा रही थी और बोला भी गया था कि सभी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही, वहाँ पे ही इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। मुझे यहाँ से बुलाया गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उनका कोरोना टेस्ट हो गया था, बस रिपोर्ट आना उनकी बाकी थी। तो रिपोर्ट आने के पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई बाय विंडो से, दूर से। तो मैंने उनसे पूछा, उनसे बातचीत में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्हें कभी वीकनेस, बस केवल वीकनेस थी। और उन्हें भगवान की कृपा से कभी भी हॉस्पिटल में भी वो एडमिट नहीं हुए। मतलब इतना, क्योंकि वो मेहनती थे, पुराने समय के लोग आप जानते ही हैं, काफ़ी मेहनती होते थे। बट अभी जैसे जैसे सुविधाएं आ गई हैं तो लोग थोड़े से लेज़ी हो गए हैं। तो उन्हें कि जब रिपोर्ट आई 2 दिन बाद, तो मुझे पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। तो मैं एकदम घबरा गया, क्योंकि मैं उनके पास बचपन से ही पला बढ़ा हूँ और उनसे काफ़ी करीब है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है मेरा बचपन से ही। तो पिताजी का जब पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो मैं घबरा गया था। तो मैंने अपने आप को हिम्मत दी और कहा कि यदि मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, और कोई है भी नहीं करने वाला। और यदि अपन ही हार मान जाएंगे तो फिर इनका क्या होगा। और ये उनकी एज है 33 ईयर्स ओल्ड, 63 ईयर्स ओल्ड। और आप जानते हैं कि जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं उनको ये सब चीज़ें मतलब एकदम से नहीं बताना चाहिए। मैंने भी वैसा ही किया, उन्हें अलग तरीके से बोला। मैंने कहा आपको कुछ कोरोना के सिम्टम्स हैं, कुछ लक्षण हैं, थोड़ा सा वायरस है, तो इसके लिए आपको 1-2 हफ्ते के लिए यहाँ पे रखा जाएगा, निगरानी में ट्रीटमेंट दिया जाएगा, वहाँ ही सब सुविधाएं होंगी। और ऐसा बोल के मैंने उन्हें एडमिट कराया। मैं भी वहीं पे ही होटल में ही रुका रहा, मैं भी किसी के घर नहीं गया, क्योंकि समय ऐसा था। तो मैंने होटल में रूम लेके वहीं पे ही रुका। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, मैं बहुत रोया, क्योंकि मैं घबरा गया था। ये एक नई बीमारी थी सभी के लिए, और डेथ रेशियो भी न्यूज़ में सुन सुन के मतलब आदमी बहुत टूट गया था, बहुत घबराने लगा था इस बीमारी से। और ये बिल्कुल ऐसा था कि जैसे एक छुआछूत की बीमारी हो, क्योंकि जब लोगों को किसी चीज़ के बारे में पूरा नॉलेज नहीं रहता है, जानकारी नहीं रहती, तो लोगों के मन में ऐसी धारणाएं आ जाती हैं। तो मैं भी बहुत घबरा गया था, मुझसे 2 दिन तक खाना नहीं खिला। बट मैंने उस बीच में पापा के लिए जो भी ज़रूरत के सामान होते हैं, जैसे उनके कपड़े हो गए, ब्रश हो गए, कुछ बर्तन हो गए, और काढ़ा हो गया, गुड़, च्यवनप्राश, और कुछ ड्राई फ्रूट्स, ऐसे कुछ हेल्दी आइटम जिनसे इनको हेल्थ सप्लीमेंट्स वी कैन से, हेल्थ सप्लीमेंट हम बोल सकते हैं उनको। तो ये हेल्थ सप्लीमेंट, और एक सबसे ज़रूरी एक केटली, जिसमें कि वो काढ़ा बना सकें या पानी पी सकें, एक इलेक्ट्रिक केटली, ये सब मैंने सामान की व्यवस्था करके उनको उनके पास तक पहुंचाया। डॉक्टरों की मदद से और जो वार्ड बॉय हैं उनकी मदद से ये उनके पास पहुंचाया। वो मेरे पापा बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं। वो मतलब आप विश्वास नहीं मानेंगे, 63 ईयर्स ओल्ड है, बट वो फ़ोन ऑपरेट करना भी नहीं जानते, ना कि कीपैड, ना तो टच, तो बहुत बड़ी बात है, कीपैड भी ऑपरेट करना नहीं जानते। बट मेरे मन में शंका थी कि मैं कैसे, यदि भोपाल चला गया तो मैं कैसे उनसे बातचीत करूंगा, कैसे उनकी देखभाल रख पाऊंगा, क्योंकि मेरी हालत भी यहाँ ख़राब हुई थी। मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया था, खाना खिल ही नहीं रहा था, बहुत कोशिश की बट नहीं खिल रहा था खाना। फिर मैंने एक उनसे बात की कि समझाया उनको, फ़ोन उनके लिए बोला वो वहाँ पे। फिर मैंने एक फ़ोन ख़रीदा, उनको फ़ोन दिया। फिर उनको वार्ड जो वहाँ पे गार्ड रहते हैं उनसे दूर से एक पर्ची में लिखवा के उनके पास पर्ची भेजी कि ऐसे ऐसे ऑपरेट करना है, इस केवल आपको उठाना बस है, बाकी सब मैं कर दूंगा। मैं फ़ोन लगाता था, उनसे बात की, उन्हें धीरे धीरे उठाना आ गया। फिर फ़ोन ऐसे उनको फ़ोन दिया मैंने, वहाँ एडमिट थे, फ़ोन पे मेरी बातें होती थी। मेरी तबीयत यहाँ ख़राब हो रही थी। फिर मैं वापस भोपाल गया, उनको एडमिट कराने के बाद, उनको सब ही सुविधाएँ प्रदान करने के बाद मैं भोपाल गया। जब भोपाल में पहुँचा तो मेरी तबीयत
सही नहीं थी। मैं बहुत वीकनेस फील कर रहा था, मेरे से खाना भी नहीं खिल रहा था, मुझे बुखार भी आ रहा था। मैंने अपने आप को 1 हफ्ते तक अपने रूम में आइसोलेट किया। अपने आप को आइसोलेट करने के बाद रूम में मैं बहुत ही वीक हो गया था। मेरे पास साथ बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग आ रही थी कि पापा के साथ ऐसा वैसा। और इस बीमारी के जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज़ में इतना ज़्यादा बताया जाता है जो सच, बहुत सच होता है, बट यदि अपन यही चीज़ देखते रहेंगे हमेशा तो हमारे मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी। हम हर चीज़ को नेगेटिव सोचने लगेंगे, जैसा कि मेरे साथ हुआ। तो जब मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगा तो एकदम मैं डिप्रेशन में चला गया। फिर मैं केवल टीवी और मोबाइल, यही 2 सहारे होते थे, बट सब जगह यही खबर थी। तो मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया, मैं सोचता रहा। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि यदि मुझे कुछ हो जाए तो आगे पापा का करने वाला कौन है, कौन उनकी हेल्प करेगा, कौन उनको सब टेक केयर करेगा उनकी। तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग बन गई कि हाँ, मुझे अच्छा होना है, क्योंकि यदि मैं अच्छा नहीं होऊंगा तो मेरे पिताजी की सेवा कौन करेगा, कौन उनकी टेक केयर करेगा, कौन उनकी देखभाल करेगा, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग बन गई। फिर धीरे धीरे मैं अपने जैसे भगवान को मानता हूँ, अपने जो भी उनकी पूजा आरती और चालीसा जो भी कुछ है वो मोबाइल में सुनता था, प्लस अपना टीवी में भी देखता था। और इससे मुझे पॉजिटिव कुछ वीडियोस जो रहते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस भी, इससे मुझे मेरे शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई। प्लस पॉजिटिव थिंकिंग में सोचता भी था कि हाँ, मुझे यदि हो गया तो पिताजी को क्या होगा, और कोई करने वाला नहीं है, मुझे ही यदि कुछ हो गया तो पिताजी को कौन देखभाल करेगा, कौन उनकी आगे तक सेवाएं करेगा। तो ये मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिली। तो मैं मोटिवेशनल वीडियोस, भगवान की आरती, भजन और जो भी पॉजिटिव चीज़ें रहती हैं, आध्यात्मिक चीज़ें रहती हैं, ये थोड़ा सा सुनने लगा, देखने लगा। इससे धीरे धीरे मुझे थोड़ा सा ताकत मिली और 1 हफ्ते के बाद मैं रिकवर हो गया। उसके बाद मैंने वर्कआउट चालू कर दिया, प्लस पापा को कुछ बुक्स भी वहाँ पे पहुँचा दी ताकि उनका टाइम पास हो, बोर ना हो। और उनको फ़ोन पे भी गाइड करते रहा कि आप प्लीज़ नेगेटिव मत सोचना, हमारे बारे में सोचना। मैं आपको, भगवान ना करे कोई बातचीत हो जाती तो मेरा क्या होगा, मेरे साथ भी कोई नहीं है। ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग उनके मन में डालते रहे, उनको पॉजिटिव कुछ बुक्स भेजी ताकि उनका टाइम पास हो सके। और बाकी फ़ोन पे अपन हिदायत देते रहा मैं उनको। मैंने भी अपनी वर्कआउट यहाँ पे एक्सरसाइज चालू कर दी, चलना फिरना चालू कर दिया, डाइट मेरी प्रॉपर हो गई। फिर मैं ठीक हो गया। 15 दिन के बाद वहाँ से डॉक्टर का फ़ोन आया। पापा से रोज़ बात होती रहती थी, और 15 दिन बाद डॉक्टर का फ़ोन आया कि आप अपने पिताजी को ले आ सकते हैं, उनका डिस्चार्ज होने वाला है। फिर मैं वहाँ गया। दैन वहाँ पे पता चला कि अपने ओन व्हीकल से है, आपको ले जाना है। फिर मैंने रेंट पे व्हीकल किया। दैन फिर पापा को भोपाल लेके आया। उसके बाद फिर पापा का भी मैं वैसे ही टेक केयर करने लगा, जो खाने पीने। पापा को भी कुछ दिन आइसोलेट किया, मैं भी दूर रहता था। रूम में आइसोलेट करके उनको प्रॉपर सब चीज़ें दी, खाने से, पीने से, प्लस पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, आध्यात्मिक चीज़ें, न्यूज़, मोटिवेशनल वीडियोस, ये सब उनको बताया गया, उनसे बोला गया देखने के लिए। ये सब चीज़ें उनको लगा के दे देता था मैं, जिससे धीरे धीरे उनमें एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आई और उनका रिकवर बहुत ही जल्दी हुआ। और आज वो एक पुनः फिर से फिट हैं भगवान की कृपा से। और अब वो अपना जो डेली रूटीन है वो अपना प्रॉपर करते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब केवल यही है, और ये वीडियो बनाने का मतलब केवल यही है। मैंने एक पहला वीडियो बनाया, मैं मालूम नहीं देश की सेवा या कैसे योगदान दे सकता हूँ, बट हाँ, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ये एक मोटिवेशनल वीडियोज़ या अपनी स्टोरी बताकर शायद लोगों को जागरूक कर सकूँ कि इस कोरोना की महामारी में आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको पॉजिटिव ही थिंकिंग लानी है। हाँ, यदि कोरोना नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, यदि हो गया या सिम्टम्स कुछ ऐसे लग रहे हैं तो आप पॉजिटिव रहें कि आपको कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। और आप आगे भी यही सोचते रहें और आगे अपने लोगों को भी यही बताते रहें, क्योंकि आप जितना उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, आपको जैसे अपन किसी भी एम, अपना कोई एम रहता है, अपन छोटे रहते हैं, अपना कोई एम रहता है कि हाँ, मुझे बड़े होकर ये बनना है। यदि आप उस एम को प्रॉपर सोचते रहें, उसके बारे में विचार करते रहें, उसके लिए ही आगे चलते रहें, सोचते रहें और उसके लिए ही कार्य करते रहें, तो आप वो एम पा लेते हैं। वैसा ही अपने साथ भी होता है, अपने बॉडी के साथ भी होता है। आप जिस बारे में सोचते हैं वो चीज़ें धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगती हैं। तो सबसे पहले तो आपको
इस पॉजिटिविटी को, किस पॉजिटिविटी को, जो कोरोना से रिलेटेड है कि आप हमें ये हो गया है, अब आगे क्या होगा, फलाना ढिकाना, ये सब चीज़ों के बारे में आप जितना सोचेंगे वो चीज़ें इतनी ही पॉजिटिव होती जाएगी। तो आपको सबसे पहले इन सब चीज़ों को के बारे में सोचना छोड़ना है, पॉजिटिविटी लानी है अपनी बॉडी में। आपको न्यूज़ थोड़ा सा अवॉइड करना है। आपको जो चीज़ पसंद हो, मूवीज़ हो, सॉन्ग्स हो, आध्यात्मिक चीज़ें हो, भजन हो, आरतियाँ हो, ये सब चीज़ें आप सुने, ठीक है। आप टीवी देखें, प्लस साथ साथ जो भी जिससे आपको खुशी मिलती है वो काम करें, और इस चीज़ों को बारे में सोचना छोड़ दें। तो धीरे धीरे आप ही देखेंगे कि आपको एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी धर्म के हों, उन भगवान का, उस धर्म का के बारे में जो भी चीज़ें वीडियोस आते हैं, उनकी आरतियाँ, भजन चालीसा या जो भी प्रार्थना होती है, इबादत होती है, वो आप चीज़ें देखें, वो आप करें, तो आप देखेंगे आप जल्द ही इस चीज़ से रिकवर हो पाएंगे। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है। प्लीज़ प्लीज़, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मुझे कोई सब्सक्राइब या ये नहीं करना, बस मैं ये चाहता था कि मेरे जरिए यदि मैं कुछ मदद कर पाऊँ देश के लोगों को, तो प्लीज़ आप लोग मुझे मेरा ये वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। जय श्री राम, धन्यवाद।